हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। वर्गोस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये रीडिंग कैल्टिक क्रॉस के स्पिरिट से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं टैरो कार्ड, क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे। ओके वर्गोस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, ओके विल स्टार्ट। वर्गोस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इस महीने। पेज ऑफ वॉन्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट गाइस। पैशनेट हो एंड जस्ट बोल रहे हो कि या आई एम पैशनेट, वेट ऐसा कर रहे हो। ओके, एंड जस्ट पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। मे बी शायद हो सकता है कि आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि मुझे मैसेजेस का वेट है, रुको थोड़ा, मुझे उस मैसेज को आने दो, फिर जाके मैं एक्शन लूँगा, जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड जस्ट कुछ लोगों से होता है कहीं ना कहीं बॉर्डम हो रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर काम करके थक गए हो। ये कार्ड ये बोलता है गाइस कि हार्ड वर्क करके थक जाना, अपनी आप हार्ड वर्क करो और जस्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो जस्ट बॉर्डम होके बैठ जाते हो, उस टाइप का कार्ड है। बट इस कार्ड में रिजल्ट है गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा, रिजल्ट इज देयर। ओके, मरमेड आपके लिए ऑफर लेके आए, तो डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन। एंड शायद हो सकता है मे बी शायद आपके डिजायर के लिए द शैडो कार्ड है। दिस इज अ कार्ड ऑफ डेविल। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आप सोचते हो कि ये मुझे मिल जाए, एंड इन दिस डेक दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो। ओके, मे बी शायद उसके लिए डर रहे हो, उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, इसीलिए आप बॉर्डम होके बैठे हो, रिजेक्शन कर रहे हो। बट डोंट वरी गाइस, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो, डिजायर है, हार्डवर्क करते रहिए, रिवॉर्ड है यहाँ पर। एंड जस्ट पैशनेट रहिए ओके अपने फ्यूचर के बारे में। Let's see where are you right now Virgos, कहाँ हो अभी, देखते हैं करंट पोजीशन फॉर Virgos। करंट पोजीशन फॉर Virgos, ओके। टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया गाइस। इनडिसीजन मोड पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। ओके, मे बी शायद टू सिचुएशन हो सकती है, जगलिंग कर रहे हो आपके मेंटल अपने दिमाग में कि ये करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ, टू सिनारियो हो सकता है, जॉब या लव लाइफ या फिर टू जॉब। ओके, उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हो, बट तभी भी आप इनडिसीजन मोड पे हो राइट नाउ। ओके, मनी को लेके इनडिसीजन मोड पे हो एंड चाहते हो कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं गाइस मुझे इनडिसीजन लग रहा है। बैलेंस कर रहे हो बट इनडिसीजन लग रहा है, मतलब वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है बोल के। डिसाइड कीजिए गाइस। ओके, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर Virgos, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर Virgos, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर Virgos, I can't take it. Okay, it's too many. Give me one card for Virgos. What's that Virgos? I think you are too Virgos, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे बताना जरूर। ओके, मे बी शायद बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्बिंग हो राइट नाउ। ओके, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। ओके, बताना जरूर, बिकॉज सी आपने देखा कार्ड कैसे फ्लू है। What's the challenge? What's the challenge for Virgos? Okay, anything else? Guys, two of cup challenge, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप हो सकता है। दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। ओके, मे बी शायद इसीलिए आप टू ऑफ कप, दिस इज ऑल्सो टू। ओके, टू सिनारियो में फंसे हो, इसीलिए आप इंडिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, बट आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो बट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज अ चैलेंज पोर्शन। मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि गाइस
लव लाइफ में प्रॉब्लम, लव लाइफ में इनडिसीजन में फंसे हो, क्योंकि होम लाइफ और लव लाइफ दोनों में से एक को चुनना हो, तो इसीलिए वो बॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हैं कि क्या करूँ बोल के लव लाइफ में। ओके, एंड बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर को लेके थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हो, जस्ट हैंडल कर रहे हो दिस, बट हैंडल भी आप, दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डेड वॉरियर एंड चैलेंजिंग पोजीशन आल्सो। हैंडल कर कैसे करो मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा, राइट। पार्टनरशिप इज योर चैलेंज पोजीशन। ओके गाइस, रिसोर्सेस, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, कोई भी फ्रेंड पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, वो भी आपके लिए चैलेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। दैट इज योर फाउंडेशन। ओह, कर्मा का कार्ड है गाइस। फाइनल डिसीजन लीजिए, इसीलिए यहाँ पर आया है टू अफसोस। फाइनल डिसीजन लीजिए, उठिए और एक्शन लीजिए, मेंटल तौर पे एक्शन लीजिए, आउटर तौर पर एक्शन लीजिए, फ्यूचर के बारे में प्लान करके एक्शन लीजिए, डिसाइड कीजिए। ओके, दिस इज द कर्मा कार्ड। जो भी आपके साथ में हो रहा है वो कार्मिक है, कार्मिकली हो रहा है। ओके, वेकअप होइए, एक्शन लीजिए और डिसाइड कीजिए प्रॉपरली कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, इसके साथ में पार्टनरशिप करना है कि नहीं करना है, इसके साथ में लव रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस। सी हाई प्रीस्टेस, इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस, दिस इज द शैडो कार्ड। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो अपने डिजायर को लेके, अपने काम को लेके, जो भी आपके डिजायर है, लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, मनी को लेके, जो भी आपके डिजायर है उसमें इम्बैलेंस हो रहे हो। एंड यू नो, आप माइंड से आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, इंट्यूशन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस के कारण। इट्स रिवर्स। ओके, बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो अपने डिजायर को, अपने जो भी फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पर डिसीजन ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अपनी इंट्यूशन को यूज़ करोगे, कैसे आप क्लियरली देख पाओगे कि आपकी डिजायर क्या है। इस वजह से आप डरते हुए दिख रहे हो, फेयर होता हुआ दिख रहा है, इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस। वो किसी भी क्षेत्र हो सकता है। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो अपने पार्टनरशिप को लेके। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन वर्गोस। देखते हैं आपकी क्राउनिंग पोजीशन क्या है। What's the crowning position for Virgos? What's the crowning position for Virgos? What's the crowning position for Virgos? डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड आया है। दैट इज द जजमेंट कार्ड गाइस। जो भी आप डिसाइड करोगे ना वो कार्मिक होगा, बट पहले आप डिसाइड तो कर लो। What's the crowning position for Virgos? Ooh, see, maybe you're dealing with Sagittarius, okay Virgos, and this is the card of healing। जो भी आपकी में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में हर्ट हुआ हो। सी 10 of Swords, जो भी आपकी ये पेनफुल सिचुएशन है उसमें से आप हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड हील हो रहे हो। जो भी आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में पार्टनरशिप हो, जॉब आए आपके लाइफ में, बैलेंस करके चलो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन। डिवाइन जो जब डिवाइन चाहेंगे तब आपके लाइफ में वो टर्न होगा, राइट, वो बैलेंस कर पाओगे बिकॉज फाउंडेशन इज कर्मा एंड आपके क्राउनिंग में टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस करके चलिएगा। ओके, दिस टू कार्ड इज मेजर आर्कानास। डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा जो आप चाह रहे हो, जो भी आप सिचुएशन एंड करना चाहते हो। ओके, let's see what's your future energy Virgos. Virgos, yeah, future is very nice. Okay guys, मे भी शायद जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हैं ना, मनी को लेके, काम को लेके, लव लाइफ को लेके, एंड जिस भी एरिया में आप वरीड हो, एंग्जाइटी है, रात को नींद नहीं आ रही, लक आपके फेवर में आ रहा है। मे भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि लक आपके फेवर में आए, एंड जस्ट आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, एफर्ट डाले हुए, वेट कर रहे हो, देयर इज़ द हैप्पी आउटकम इन फ्यूचर में। 10 ऑफ कप का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, फैमिली सुख मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अबंडेंस आ रही है। ओके, जो भी आप वेट कर रहे हो,
इन फ्यूचर में 10 ऑफ कप गाइस इमोशनली फुलफिल हो रहा है। इमोशनली फुलफिल कब होता है? जब हमारे पास में सब होता है, जॉब, मनी, फैमिली हैप्पी, तब इमोशनल हैप्पीनेस होती है ना। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए वर्गोस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? वर्गोस मुझे बताना जो, क्योंकि आपके कार्ड ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत सोच के निकल रहे हैं। या आई टोल्ड यू डिसीजन लीजिए गाइस, क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लीव्स एंड सन का कार्ड है। सन हमेशा ब्राइट देता है। ओके, सन हमेशा क्लैरिटी देता है, जो भी आप चाहते हो उसमें यस कार्ड है, बट इस रिवर्स है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको ऐसा लाइए, क्लैरिटी रखिए, डिसाइड कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में जो भी आप हैप्पीनेस चाहते हो वो आपके पास में आ रहा है। बट है थोड़ा सा डिले, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। जो भी ये क्लैरिटी है गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन आके आपको उस क्लैरिटी आपको दे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, जिस भी एरिया में, ओके, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाली हुई है, जहाँ पर भी आप वॉन्डर वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वेट कर रहे हो, मे बी शायद कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर दे, या फिर वाटर साइन आके आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके, आपको ये क्लैरिटी दे। देखिएगा वो वाटर साइन है कौन, कि आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट वर्गोस, व्हाट्स योर एनवायरनमेंट। ओके, वर्गोस 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मे बी शायद आपका इन्वायरमेंट ऐसे है, आप अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फाइट है, मैं कैसे इस चीज़ को, इस स्टेबिलिटी को हासिल करूं। या लव लाइफ के लिए किसी के लिए ये हो सकता है कि कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में भी शायद दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस एंड न्यू स्टार्ट ऑल्सो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज, लव वाइज। ओके, उसके लिए फाइट होता हुआ दिख रहा है आपका एनवायरनमेंट। एंड सोलमेट कनेक्शन के लिए आप फाइट करते हुए दिख रहे हो। सी जेमिनी का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनी इज वर्गोस। ओके, बैलेंस करना चाह रहे हो एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। मे बी शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हो, इसीलिए आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, चेंज चाहते हो अपनी इस मनी को लेके, जॉब को लेके, रिसोर्सेज को लेके। ओके, बट थोड़ा सा इन्वायरमेंटल ठीक नहीं है गाइस, कंपटीशन महसूस होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है। तो ये कंपटीशन महसूस मत कीजिएगा, ईजी लीजिएगा। ओके, ईजीली फाइट कीजिएगा, ईजीली आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि मैं इसको ईजीली कैसे लूँ बोल के। ओके, what's the hopes and fear for Virgos? What's the hopes and fear for Virgos? वर्कोस की होप्स एंड फेयर क्या है बताइए प्लीज़। आपका होप है कि कहीं आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, लक आपके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। मैं रिजेक्शन तो नहीं फील करूँ, रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा जहाँ पर मैं एफर्ट डालूंगा। मतलब जॉब के लिए भी अगर मैं अप्लाई करूँगा तो वहाँ पर रिजेक्शन तो नहीं होगा, उस टाइप का कार्ड है। ओके गाइस, बॉर्डम भी फील करते हुए दिख रहे हो कि लक मेरे पास में आएगा कि नहीं आएगा। बट है गाइस, डोंट लूज होप, होप मत खोइएगा, बिकॉज यहाँ पर रिवॉर्ड भी है, लक भी आपके फेवर में आ रहा है। तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, लक आपके फेवर में। एंड देयर इज अ सडन चेंज, सी सडन चेंज होगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपने लक को मत कोशिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा। ओके, एंड डोंट फील रिजेक्शन, बिकॉज यहाँ पर सडन चेंज है। व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन वर्गोस? वर्गोस की डिवाइन पोजीशन बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स गाइस? एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड रिवर्स आया हुआ है, तो ये यही बोलना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हुई, लॉजिकल हुई, क्लियर ढंग से सोचिए, क्योंकि आपका करंटली पोजीशन इनडिसीजन मोड पे है। तो आप प्रैक्टिकल होइए, ओके, लॉजिकल होइए, फिर जाके आप अपनी इमोशनल जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है आप पीछे छोड़ के आप इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाओगे। ओके,
स्टेबिलिटी आएगी। फिर सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली सोचना है लाइफ में कि आपको करना क्या है, डिसीज़न लेना है, ओके, फोकस होना है अपनी लाइफ के बारे में, क्लैरिटी रखना है, तब जाके आप इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस। व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? वर्गोस के लिए आउटकम बताइए प्लीज़। एंड जो भी होगा ना गाइज आपके लाइफ पे वो डिवाइनली गाइडेड है। ओके, सडन चेंजेस डिवाइनली, एंड यहाँ पर जो भी है डिवाइन टाइम पे आपको सब कुछ मिलेगा, बट हार मत मानिएगा। एंड सी यहाँ पर भी आपकी लाइफ में 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, वेटिंग। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं। जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में वो सडन चेंज आए, कब आपकी लाइफ में वो लक आपके साथ में आए, एंड जस्ट बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। एंड सी कम्युनिकेशन कर रहे हो, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन एंड पार्टनरशिप ऑल्सो। पार्टनरशिप में बैलेंस कर रहे हो, लव पार्टनरशिप बैलेंस कर रहे हो, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। बट गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर भी चॉइसेस है, यहाँ पर भी चॉइसेस है, चॉइसेस हैं तो चूज़ वाइजली। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन, बिकॉज यहाँ पर जो भी पास्ट में इंट्यूशन आपने यूज़ नहीं किया है, इम्बैलेंस हो रहे हो, इंट्यूशन को यूज़ करके चूज़ वाइजली। ओके, सही तरह से चूज़ कीजिएगा। लेट्स सी देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या, कौन से हाउस, ज़ोडिएक साइन एंड प्लैनेट इफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, वर्गो। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट हिडन चीज़ें, ऑब्सेसिव। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन आपके थॉट में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी माना जाता था। मे बी आपके लाइफ में जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेपच्यून। जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, रोलर कोस्टर चल रहा है, उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस महीने। ओके, एंड जस्ट उसमें से हील होते हुए दिख रहे। द कायरन का कार्ड है। कायरन इज ऑल अबाउट हीलिंग गॉड। आपकी जो भी यहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशन है उसमें से हील हो रहे हो। बट गाइज आपकी हील हो रहे हो, और आपकी जो भी इल्यूजन है, डे ड्रीमिंग है, जो भी सपने आप दिन में देख रहे हो, मे बी शायद उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एंड द मून कार्ड आल्सो, रोलर कोस्टर कार्ड। गाइस मून इज ऑल अबाउट रोलर कोस्टर, क्योंकि मून एक जैसा नहीं रहता, हर दिन हर 2.5 दिन में वो चेंज होता है, हर 2.5 दिन में उनका मूवमेंट होता है, तो हमारी सोच भी अप्स एंड डाउन होती है। तो मे बी शायद उस चीज़ का एंडिंग है, कोई भी हो। तो इस महीने आपके लिए ना मून बहुत ज़्यादा वो रहने वाला है, तो देखिएगा जरूर, रोलर कोस्टर मत होइएगा, और डे ड्रीमिंग फैंटेसी में मत जाइएगा, सपने मत देखिएगा। ओके, सपने देखिएगा तो एक्शन लीजिएगा परफेक्ट प्लानिंग के साथ में। ओके, दिस इज माय लिनॉर्मेंट कार्ड। देखते हैं कि आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। ओके, सी देयर इज अ न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस न्यू बिगिनिंग, new beginning about your job level, new beginning about your ideas, new beginning about your home life, new beginning about your stability। कुछ भी न्यू बिगिनिंग हो सकता है, या फिर किसी के लाइफ में बेबी भी आ सकता है। ओके वर्गोस, एंड सी इट्स वेरी नाइस। बुके का कार्ड है, इस गिफ्ट में भी शायद आपकी लाइफ में रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है न्यू, या फिर पार्टनरशिप बनता हुआ भी दिख रहा है। बुके हम कब भेजते गए, जब सोशल नेटवर्किंग पे जाते हैं तब बुके का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो लव लाइफ में बुके का इस्तेमाल करते हैं, गिफ्ट देने के लिए बुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपकी लाइफ में अगर न्यू पार्टनर आ रहा है ना गाइस, मुझे लग रहा है न्यू पार्टनर आ रहा है, तो उसमें डीप जाइएगा, देखिएगा, सोचिएगा, फिर जाके हाँ बोलिएगा, बिकॉज दिस इज द वेल कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बट ये कार्ड ये भी बोलता है कि जहाँ पर भी जो भी एरिया में आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो उसमें हार्डवर्क कीजिए, गहराई तक जाइए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, बट वेरी नाइस गाइस, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, एंड जस्ट आपको कोई मतलब गिफ्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है, सोशलाइज होते हुए दिख रहे हो इस महीने। बट आपको उस पर गहराई में जाना पड़ेगा, देखिएगा जरूर, नोटिस कीजिएगा, उसमें से नॉलेज लेके फिर आगे बढ़िएगा, न्यू स्टार्ट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस। ओके, थैंक यू।
bodies and water. Okay, मे भी शायद गाइस इस टॉक्सिसिटी की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, ओके, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लॉट्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ताकि आपकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उस चीज़ की एंडिंग हो, ओके, एंड ताकि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो, क्योंकि हमारे माइंड में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रहेगा तो हम सोच नहीं पाएंगे। तो अपने बॉडी पे ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो वाटर में जाइए, वाटर में मीन्स कहीं ना कहीं रिवर में जाइएगा, ताकि वहाँ पर बैठिएगा, उसकी रिवर को देखिएगा, ताकि आपकी एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़े, ओके। बॉडी पे ध्यान दीजिएगा अपने इस महीने। एंड सी गाइस, सॉर्सरीज, ओके, ये बोल रहे हैं कि यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। आप इतने मैजिकल पर्सन होना, जादूगर होना कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो डू इट, कीजिए। फर्स्ट आपको यहाँ पर नेगेटिव जो भी आपकी ये अनहेल्दी सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, ओके, उसको आप रिचार्ज कीजिए, अपने मेंटल स्ट्रेस को रिचार्ज कीजिए, फ्रेशनेस लाइए। आप तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, ओके। एंड सी डज ईजी डज इट, धीरे से चलिए, ओके। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइम, ओके। डिवाइन टाइमिंग जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, परफेक्ट टाइम पे होगा, ओके। तो ज़्यादा रश मत कीजिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से जाइए, आराम से जो भी करना है कीजिए, ओके। क्योंकि ज़्यादा रश करेंगे तो हमारी एनर्जी हमें साथ नहीं देगी, हम इंट्यूशन को ध्यान नहीं दे पाएंगे। रश में क्या होता है कि गड़बड़ी हो जाती है, ज़्यादा काम, जो भी काम करने जाते हो बिगड़ जाते। तो ईजी लीजिएगा, ईजी के साथ कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, ताकि आपको, क्योंकि जो भी स्लो काम करता है ना गाइस, उसको स्लो एंड स्टेडी का फल मिलता है। तो इजीली जाइएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, बट फर्स्ट रिचार्ज योर बैटरीज, ओके। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है आपके स्प्रेड में, बस रोलर कोस्टर नहीं होना है, एंड जस्ट डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा, ओके। ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा, ओके वर्गोस, या क्लैरिटी रखिएगा। या दिस वाज योर रीडिंग वर्गोस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके वर्गोस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।